लेजर, ये जो लेजर होता है ये हमें हाई इंटेंसिटी का लाइट देता है और लेजर का जो पूरा नाम है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो लेजर लाइट है इसे पहली बार बनाया था 1960 में एक अमेरिकन इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट टीएच माइमन ने। तो आज के इस वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो ये है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लेजर लाइट है ये कितने टाइप का होता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किन किन यूनिट से मिलकर बना होता है, और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो लेजर है ये जो काम करता है इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो लेजर होता है ये कितने टाइप का होता है। तो हमने जो है लेजर को जो है इसके आउटपुट के बेसिस पे जो है हमने इसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। अगर हमें जो है आउटपुट में जो बीम मिलता है लाइट का वो अगर कॉन्टिन्यूअस वेव के फॉर्म में मिलता है तो हम कहते हैं कि वो है कॉन्टिन्यूअस वेव लेजर। और अगर हमें जो है आउटपुट में जो है कॉन्टिन्यूअस वेव के फॉर्म में लाइट नहीं मिलता है बल्कि हमें पल्स के फॉर्म में लाइट मिलता है तो हम कहते हैं कि वो है पल्स्ड लेजर। अब अगर हम इस कॉन्टिन्यूअस वेव लेजर के एग्जाम्पल देखें तो होते हैं इसके एग्जाम्पल हीलियम नियॉन लेजर, और इसका एक और एग्जाम्पल है वो है CO2 लेजर। और अगर हम पल्स्ड लेजर की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं यहां पर रूबी लेजर, जिस पर कि हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, रूबी लेजर। और इसका एक और एग्जाम्पल है नाइट्रोजन लेजर। तो आज के इस वीडियो में हम इस रूबी लेजर पे ही बात करेंगे और बाकी के जो लेजर हैं उन पर तो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो रूबी लेजर होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर हम उसके बाद ये भी देख लेंगे कि उनका प्रॉपर्टीज कैसा होता है। तो चलिए यहां पर ये रहा रूबी लेजर का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप इसमें देखें तो यहां पर जो है ये होता है रूबी रॉड, इसे जो है रूबी रॉड कहा जाता है। और इस रूबी रॉड के जो है इस सिरे पर जो है सिल्वर की फुल कोटिंग किया जाता है, जबकि इस सिरे पर जो है सिल्वर की पार्शियली कोटिंग किया जाता है, जिससे कि ये एक मिरर की तरह जो है काम करता है। और यहां पर देखें इसके ऊपर इस रूबी रॉड के ऊपर जो है एक यहां पर जो है फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब को जो है लपेट दिया गया है, और इसमें जो है जीनान गैस भरा जाता है, और इसे जो है हम यहां पर पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं, जिससे कि यहां पर जो है जब हम पावर सप्लाई से जोड़ देंगे तो यहां पर जो इसमें जीनान गैस भरा हुआ है इसके थ्रू जो है करंट का फ्लो होगा। तो होगा ये कि यहां पर हमें जो है एक फ्लैश लाइट मिलता है जो कि इस रूबी रॉड के ऊपर जो है इंसिडेंट करता है। तो इस पर तो हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं बता दूं कि ये जो रूबी रॉड होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टल होता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि हम 0.05% जो है हम इसमें मिला देते हैं। क्या हम मिला देते हैं यहां पर क्रोमियम ऑक्साइड को। तो अब यहां पर ये जो क्रोमियम आयन होता है, ये जो क्रोमियम आयन होता है इसके कुछ एटम जो है एल्युमिनियम आयन के एटम को जो है यहां पर ये रिप्लेस कर देता है, और ये जो क्रोमियम आयन होता है यही जो है इस क्रिस्टल को रेड या पिंक कलर जो है प्रोवाइड करता है।
अब चलिए देख लेते हैं कि यहां पर ये जो रूबी लेजर है, ये जो काम करता है, इसके पीछे का ये फिजिक्स क्या है। तो इसके वर्किंग को समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको फ्लैश ट्यूब दिख रहा है, इसमें कोई भी यहां पर पावर सप्लाई नहीं किया गया है। तो अगर अभी मान लेते हैं कि कोई भी पावर सप्लाई नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में ये जो रूबी रॉड है, इसके अंदर जो एटम होंगे वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो चलिए इसे ग्राफ में भी प्लॉट कर लिया जाए। तो यहां पर ये जो आपको E1 दिख रहा है, ये है ग्राउंड स्टेट, और ये जो E2 दिख रहा है, ये है एक्साइटेड स्टेट, और यहां पर ये जो EM दिख रहा है, ये है मेटा स्टेबल स्टेट। तो अब यहां पर अगर जो है कोई भी पावर सप्लाई नहीं किया गया है, तो इसका मतलब कि एटम जो होंगे इस रूबी रॉड के अंदर, वो यहां पर ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो अब अगर हम जो है यहां पर पावर सप्लाई करते हैं, तो कुछ मिली सेकेंड के लिए जो है यहां पर एक फ्लैश लाइट हमें मिलता है, जो कि इस रूबी रॉड पर जो है इंसिडेंट होता है, और ये कुछ ही मिली सेकेंड में जो है कुछ 1000 जूल्स एनर्जी को जो है ये कंज्यूम करता है। और यहां पर ये जो फ्लैश लाइट इस रूबी रॉड पर इंसिडेंट होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। तो उस व्हाइट कलर में जो है जो ग्रीन कलर का लाइट होता है, उसको यहां पर ये जो रूबी रॉड के अंदर एटम होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं कहां पर, ग्राउंड स्टेट से ये चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। सो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये एटम चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहां पर जो है ये जो एटम है, ये ग्रीन कलर के लाइट के फोटोन को जो है यहां पर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस ग्रीन कलर का ये जो लाइट होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है, ये होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। तो अब यहां पर ये जो एक्साइटेड स्टेट है, यहां पर जो एटम का लाइफ टाइम होता है ये बहुत कम होता है, ये लगभग होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। अब इतने समय के बाद ये जो एटम है, इसे वापस कहां पर आना होगा? इस ग्राउंड स्टेट पर आना होगा। तो उससे पहले ये आता है यहां पर इस मेटा स्टेबल स्टेट में। सो यहां से ये जो है ये आता है कहां पर? इस मेटा स्टेबल स्टेट में। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, तो यहां पर इनके बीच में जो एनर्जी में डिफरेंस होता है, उस एनर्जी को जो ये क्रिस्टल लाइटिस होता है वो हीट के तौर पर जो है दे देता है, और यहां से जो है कोई भी फोटोन इमिट नहीं होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को जो है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहा जाता है। अब यहां पर ये जो मेटा स्टेबल स्टेट है, यहां पर जो एटम का लाइफ टाइम होता है ये लगभग होता है 10⁻³ सेकेंड। ये एटॉमिक लेवल पर जो है काफी ज्यादा टाइम माना जाता है। अब इतने समय के बाद इसे अपने आप जो है यहां पर इस ग्राउंड स्टेट में आना होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम होता है, तो ये अभी अपने टाइम को जो है पूरा होने का इंतजार करेगा। तब तक क्या होता है कि यहां पर जो है इस ग्राउंड स्टेट से और एटम जो है यहां पर पहुंच जाते हैं, कहां पर? इस एक्साइटेड स्टेट में, और फिर वहां से ये जो है ये चले आते हैं कहां पर? इस मेटा स्टेबल स्टेट में। तो होता ये है कि यहां पर इस मेटा स्टेबल स्टेट में जो है काफी ज्यादा यहां पर एटम आ जाते हैं। तो यहां पर जो है मेटा स्टेबल स्टेट में जो एटम होते हैं उनका जो नंबर होता है वो ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम है उनसे ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर जब एटम काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो इस जो है प्रोसेस को जो है हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। अब क्या है कि मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एटम है जो कि मेटा स्टेबल स्टेट में है, इसका ये जो लाइफ टाइम था ये पूरा हो गया। अब पूरा होने के बाद ये एटम यहां पर मेटा स्टेबल स्टेट से आएगा, कहां पर? ग्राउंड स्टेट पर आएगा। तो इस प्रोसेस में जो है यहां पर ये जो एनर्जी में डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस का यहां पर ये एक फोटोन इमिट करता है।
इसका जो वेवलेंथ होता है ये होता है यहां पर 6 और 96943 एंगस्ट्रॉम के। ये रेड कलर का जो फोटोन होता है उसी का ये वेवलेंथ होता है। तो यहां पर हमें जो है एक रेड कलर का फोटोन मिलता है। इसके बाद यहां पर ये जो आपको लेजर दिख रहा है, यहां से हमें जो है एक हाई इंटेंसिटी का लाइट बीम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है आगे आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा। तो चलिए यहां पर हम मान लेते हैं कि जो है अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ये जो रूबी रॉड है वो। सो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया रूबी रॉड, कुछ ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। इस रूबी रॉड में जो है होंगे क्या, होंगे यहां पर एटम। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया एक एटम। उसी तरह से चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया एक एटम और यहां पर एक और बना लेते हैं कुछ ऐसे, और यहां पर ये एक और हमने मान लिया कि ये हो गया एक एटम। तो हमने कुछ एटम को यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब मान लेते हैं कि ये जो फोटोन निकला है ये यहां पर जो है ये कुछ ऐसे यहां पर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो यहां पर ये जो एटम है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहां पर एटम दिखाया है ये सारे एटम जो है ये एक्साइटेड स्टेट में हैं, जो कि यहां पर आपको दिख रहे हैं। अब ये जो एक्साइटेड एटम है इससे ये जो फोटोन है ये टकराता है। दैट मीन ये जो फोटोन है रेड कलर का वो एक एक्साइटेड एटम से जो है टकराता है। टकराने के बाद क्या करता है कि यहां पर ये जो एटम है ये भी यहां से जो है चला आता है इस ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में चला आएगा तो यहां पर जो है एक और फोटोन यहां पर इमिट होता है जिसका कि वेवलेंथ इसी के बराबर होता है। तो यहां पर ये एक और फोटोन इमिट होता है। यहां पर देखिए जब इससे टकराएगा तो टकराने के बाद होगा ये कि ये जो फोटोन है ये तो साथ में रहेगा ही, और साथ ही साथ यहां पर एक और फोटोन हमें मिलता है। तो यहां पर हमें एक और इसी वेवलेंथ का इसी फ्रीक्वेंसी का यहां पर हमें एक और फोटोन मिल जाता है। अब ये जो फोटोन है ये यहां से जो है ये तो यहां पर पार्शियली जो है सिल्वर की कोटिंग की गई है, तो इससे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो फोटोन है ये यहां से रिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहां पर ये जो फोटोन होते हैं वो अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे यहां पर ये आगे बढ़ता है। अब ये जो फोटोन है ये यहां से जो है ये आगे बढ़ेगा और अब मान लेते हैं कि इस एटम के साथ यहां पर ये कोलाइड किया, टकराया। यहां पर जब इनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो यहां से आगे हमें एक और जो है फोटोन देखने को मिल जाता है। तो यहां से जब ये आगे बढ़ेगा तो यहां पर इसके साथ यहां पर एक और फोटोन आ जाता है जो कि वो भी रेड कलर का ही होगा, कुछ ऐसे। यहां पर हमें एक और फोटोन मिल जाता है। अगर यहां पर देखें तो ये एटम अगर यहां पर नीचे आएगा तो यहां पर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ यहां पर ये एक और फोटोन ऐसे मिल जाएगा। तो अब यहां पर ये जो आपको फोटोन दिख रहे हैं रेड कलर के, ये फोटोन यहां पर जो है कुछ ऐसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब यहां पर पहुंचेगा तो ये जो साइड है इस रूबी रॉड का ये पूरी तरह से जो है सिल्वर की कोटिंग की गई है। तो यहां पर पहुंचने के बाद ये जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये जो फोटोन है ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर ये जो फोटोन है, सो यहां पर ये जो रेड कलर के फोटोन है ये, और फिर यहां पर ये, और फिर यहां पर ये अब फिर से जो है यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो फोटोन है जो कि यहां पर अभी जो है यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, और मान लेते हैं कि कोई एटम इसके साथ टकराया तो वहां से एक और फोटोन इमिट होता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक और फोटोन निकल गया, क्योंकि एक और मान लेते हैं कि एटम से ये टकरा गया। तो अब देखिए यहां पर एक हाई इंटेंसिटी का हमें लाइट बीम मिल रहा है। ये जो हाई इंटेंसिटी का लाइट बीम होता है इस बीम को ये जो पार्शियली सिल्वर की कोटिंग की गई है ये रोक नहीं पाता है और यहां से ये जो है ये बाहर निकल जाता है और हमें हाई इंटेंसिटी का जो है यहां पर एक लाइट देखने को मिलता है। कुछ ऐसे यहां पर हमें
हाई इंटेंसिटी का लाइट बीम देखने को मिल जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है हीलियम नियॉन लेजर पर बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।